श्री गणेशाय नमः। ओम शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां आदिदेवं महादेवं श्रीतालेश्वरं नमाम्यहम्। जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रभुपद चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव संसार के परम गुरु हैं। उन्हीं की कृपा से मनुष्य को शीघ्र भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति से श्रद्धा व श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। आज तालेश्वर महादेव मंदिर का ऐतिहासिक और पुरातात्विक जो वर्णन है वह हमारे सम्माननीय चाचा व अध्यापक श्री धर्मानंद शर्मा जी के शब्दों में इस प्रकार है। धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं धर्मानंद शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री बुद्धिवल्लभ शर्मा, ग्राम तालेश्वर, क्षेत्र शालदे, जनपद अल्मोड़ा, तहसील भिक्यासैन, उत्तराखंड, आशुतोष भगवान शंकर तालेश्वर के चरणों में प्रणाम करके आप सभी का अभिनंदन व वंदन करते हुए अपनी शूद्र बुद्धि से आपको उत्तरांचल के अल्मोड़ा जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र शालदे के सीमांत स्थान व अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल व चमोली गढ़वाल के त्रिवेणी में स्थित तालेश्वर ग्राम के मध्य में विराजमान ऐतिहासिक, पुरातात्विक व धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मंदिर तीर्थस्थल तालेश्वर महादेव की ओर लिए चलता हूँ। मैंने आपको ऐतिहासिक, पुरातात्विक व धार्मिक तीर्थस्थल की बात कही है। पहले प्रामाणिकता के आधार पर इस तीर्थस्थल की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालें। प्रमाण स्वरूप यहाँ से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों के विषय में आपको अवगत कराते हैं। आज से लगभग 95 वर्ष पूर्व मंदिर से ठीक नीचे वाले खेत में हल चलाते हुए हमारे को ये ताम्रपत्र मिले। मंदिर की संपत्ति समझकर उन्होंने इन ताम्रपत्रों को मंदिर में रख दिया। बाद में सन 1983 में हमारे अग्रज श्री सदानंद शर्मा जी ने इनकी महत्ता को जानकर इन्हें राजस्व विभाग के माध्यम से तत्कालीन हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश शासन को भिजवा दिए। शासन ने इन ताम्रपत्रों को लखनऊ स्थित संग्रहालय में भिजवा दिया, जहां उन ताम्रपत्रों को पढ़ने की बहुत चेष्टा की गई, परंतु लेख की लिपि ब्राह्मी होने से उन ताम्रपत्रों को पढ़ना आसान नहीं रहा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मी लिपि के विद्वान व प्रसिद्ध साहित्यकार श्री राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा इन्हें पढ़ा व अनुवादित किया गया था। प्रथम ताम्रपत्र विक्रमी संवत 5वीं शताब्दी के मध्य अर्थात ईस्वी सन 400 के लगभग का है, जो तत्कालीन यशस्वी शासक द्विजवर्मन के पुत्र द्युतिवर्मन द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया, जिन्हें ताम्रपत्रों में महान यशस्वी पुरुरवा आदि पौरव नरेशों का वंशज बताया गया है। उनका राज्य पर्वताकार नाम से प्रसिद्ध था। ताम्रपत्र से पता चलता है कि पर्वताकार राज्य मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर
संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में व्याप्त था। पर्वताकार राज्य की राजधानी ब्रह्मपुर थी और यहीं के शासक भगवान बीरणेश्वर की पूजा करते थे। बीरणेश्वर ही इनका कुल इष्ट था। वे वामन स्वामी के उपासक थे। इन ताम्रपत्रों में तत्कालीन शासन व्यवस्था, माप जोख, राजाओं द्वारा गौ ब्राह्मण ऋषि मुनियों की पूजा करने का उल्लेख है। दूसरा ताम्रपत्र महाराजा द्वितीय वर्मन के पुत्र विष्णु वर्मन द्वारा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ अर्थात 450 ईस्वी सन के लगभग उत्कीर्ण कराया गया। इन दोनों ताम्रपत्रों में विशेषतः इस मंदिर की देख रेख के लिए अपने शासन में सभी भाकरों से गूंठ में जमीन देने का उल्लेख है। यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि यह मंदिर इन राजाओं के द्वारा बनाया गया। किंवदंती के आधार पर यह मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है, जो उपयुक्त प्रमाण के आधार पर लगभग सत्य प्रतीत होती है। ये दोनों ताम्रपत्र उत्तराखंड के इतिहास को उजागर करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। कई विद्वान इन ताम्रपत्रों पर खोज करके पीएचडी कर चुके हैं। पुरातत्व की दृष्टि से भी इस मंदिर की महत्ता कम नहीं है, चूँकि प्राकृतिक विभीषिका से अथवा अन्य अज्ञात कारणों से भी पूर्व निर्मित मंदिर ध्वस्त हो गया, परंतु उसके अवशेष यत्र तत्र मंदिर के समीप बिखरे मिलते हैं। साथ ही यह अनुमान लगाया गया है तत्कालीन पर्वताकार राज्य की राजधानी ब्रह्मपुर यही कहीं संभव है। यही संभव है जिससे तत्कालीन नरेश इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। यदि पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई तो यहाँ कई अवशेष मिल सकते हैं, जो कि इतिहास के कई गड़े पन्नों को उजागर कर सकते हैं। वर्तमान मंदिर आज से लगभग 250 से 300 वर्ष पूर्व बना है, परंतु शिवलिंग विष्णु मंदिर वही है जहाँ भगवान श्री विष्णु के चरण चिन्ह हैं, पूर्व के ही हैं। कहा जाता है कि यहाँ के निकट ग्राम लाल नगरी के ग्वाले यहाँ गायें लेकर आते थे, जब यहाँ तालेश्वर गांव बसा भी नहीं था, यहाँ केवल जंगल था। एक बार ग्वाले ने देखा कि यहाँ पर एक गाय अपने दूध की धार किसी वस्तु पर डाल रही है। देखा गया कि वहाँ पर एक लिंगाकार पत्थर है। ग्वालों ने उसे हिलाया तो वह हिलने लगा। तब से ग्वालों का उस लिंग को हिलाना एक खेल सा हो गया। कुछ दिनों के पश्चात ग्वाले इस लिंग को निकालने के उद्देश्य से अपने साथ शब्बल, कुदाल, फावड़ा आदि लाए। जब वे उसे खोदने लगे तो लिंग का निकलना तो दूर, वह हिला भी नहीं, और जितना खोदते गए उतना गहराई में वो मोटा होता गया। अंत में ग्वालों ने उसे खोदना बंद कर दिया। शाम को ग्वालों ने अपने अपने घरों में यह घटना बताई। तब रात को शिवजी तालेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित चौरासी केलानी के पास सपने में गए। वह व्यक्ति निसंतान था। शिवजी ने उस व्यक्ति से कहा, तुम मेरी एक मढ़ैया बना दो, तुम्हारी संतान होगी। उस व्यक्ति ने यहाँ पर एक मढ़ैया बना दी। भोलेनाथ की कृपा से उस व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से उसके वंशज जो केलानी गांव में हैं, मंदिर में विशेष पर्वों पर दर्शनार्थ आते हैं। वर्तमान स्वरूप में यह मंदिर हमारे पूर्वज श्री कमलापति खकरेयाल तथा धारकोट में निवास करने वाले सावेत परिवार के पूर्वज श्री काम सिंह सारें नेगी जी ने 180 वर्ष पूर्व बनाया।
धार्मिकता की दृष्टि से भी यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि का पावन मेला लगता है। इस मेले में रात्रि को निसंतान स्त्रियां हाथ में दिया लेकर रात्रि जागरण करती हैं और संतान प्राप्त करती हैं। लगभग 3 वर्ष पहले की घटना बताता हूँ। दिल्ली से लगभग 60-65 वर्ष के दंपति यहाँ पहुँचे। जब मैं उनके निकट पहुँचा और परिचय पूछा तो कहने लगे कि हम सांवली पट्टी के मूल रूप से निवासी हैं। सज्जनों, यह सांवली पट्टी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है तथा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है और वर्तमान में दिल्ली में ही रह रहे हैं। मेरी माँ ने यहाँ संतान प्राप्ति हेतु दिया हाथ में लिया, जिसके प्रताप से मैं पैदा हुआ। वे पुनः यहाँ नहीं आ सकी। माँ की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात वे मेरे सपने में आई और कहने लगी कि तुम तालेश्वर जाकर शिव भंडारा कराओ। तब मैं माँ के आदेशानुसार भंडारा करने यहाँ पहुँचा हूँ। ऐसी है इस तालेश्वर महादेव की महिमा। तालेश्वर महादेव के मंदिर में प्रत्येक माह के हर सोमवार चतुर्दशी को भक्तों की बहुत भीड़ रहती है। भंडारे होते हैं। सावन व माघ मास की में यहाँ स्वर्ग सा सुख महसूस होता है। लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। कुछ लोग मंदिर में आकर मनौती मांगते हैं तथा मनोकामना पूर्ण होने पर पुनः आते हैं और शिव जी का भंडारा करते हैं। कुछ लोग नंदी यानी नादिया भी चढ़ाते हैं। इस प्रकार यह ऐतिहासिक, पुरातात्विक व धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अब मंदिर के बारे में जितनी जानकारी है संक्षिप्त में आपको अवगत कराता हूँ। जैसे गणेश जी के संबंध में है। गणेश जी की पत्थर की विशाल मूर्ति है। सीमेंट की या अन्य प्रकार की इतनी बड़ी मूर्ति तो देखी जा सकती है, परंतु पत्थर की इतनी बड़ी मूर्ति शायद ही किसी मंदिर में दिखाई दे। गणेश जी की यह मूर्ति खुदाई में मंदिर के 2-3 खेत नीचे मिली, जो मंदिर में स्थापित की गई। यह गणेश की मूर्ति भी पूर्व मंदिर की मूर्ति है। यह स्पष्ट है कि पुरातत्ववेताओं के अनुसार 3री सदी की मूर्ति है। भगवान शंकर की अर्चना से पूर्व गणेश जी की अर्चना की जाती है, जो सर्व सिद्धि प्रदायक हैं। मंदिर के सामने नंदीगण हैं। ये पत्थर के विशाल नंदीगण भी इसी प्रकार खुदाई में मिले हैं। वह बड़ी मेहनत के बाद यहाँ स्थापित किए गए हैं। भोलेनाथ की सवारी होने के नाते इनका भी महत्व कम नहीं है। दुख स्वप्न आदि होने पर लोग मंदिर में आते हैं, जल चढ़ाते हैं और नंदीगणों के कान में गुप्त रूप से अपना सपना कह देते हैं, जिससे उनका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। अपनी मनोकामना भी लोग नंदीगणों के कान में कहते हैं और मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं एक जो है कमल के आकार का एक जो बुर्ज है। यह विशाल बुर्ज तत्कालीन मंदिर का है, जिसमें ब्रह्मपुर नरेश, द्युति बर्मन, विष्णु बर्मन आदि पूजा करते थे। मंदिर के ढहने के साथ यह बुर्ज भी ढह गया, जो बहुत भारी होने के कारण दूर नहीं गिरा, क्योंकि बुर्ज मंदिर परिसर से अलग है तथा दूर दूर से आने वाले भक्त इस बुर्ज के दर्शन नहीं कर पाते। इस दृष्टिकोण से हमने कुछ वर्ष पूर्व इस बुर्ज को ऊपर मंदिर परिसर में रखने की चेष्टा की और हम 30-40 लोग एकत्र हुए। उसके नीचे की ओर जो खुदाई की गई तो वह नीचे की ओर तो जो है झुक गया, परंतु उठाना तो दूर, हम लोग उसे सीधा भी नहीं कर सके।
अतः यह बुर्ज ज्यों का त्यों नीचे ऐसे पड़ा हुआ है। ऐसे ही है हमारे मंदिर के सामने काल भैरव की मूर्ति है, जो धूनी की कोठरी के साथ स्थापित किए गए हैं। यह काल भैरव मनवांछित फल प्रदान करते हैं। लोग जल, दूध, धूप, फल, पुष्प आदि से काल भैरव की पूजा अर्चना करते हैं। भैरव के बगल में मूर्ति नंदा जी की है। उसके बाद आम के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी की मूर्ति तो नहीं है, चरण हैं, तो उन चरणों की पूजा हुआ करती थी। अब वह मंदिर अलग से है। इस मंदिर का बाह्य आवरण तो अब बनाया है, लेकिन इसका आंतरिक भाग जो आपने देखा होगा या देख रहे होंगे, वह जो है प्राकृतिक है। विशाल कटे हुए पत्थरों से निर्मित भगवान श्री विष्णु के चरणों का आसन, इस आसन को देखते हुए इस मंदिर की प्राचीनता का एहसास होता है। इन चरणों के अतिरिक्त यहाँ जो अन्य मूर्तियाँ हैं वो भी बहुत प्राचीन हैं। पुरातत्ववेताओं के अनुसार ये मूर्तियाँ लगभग 2500 वर्ष से पूर्व की हैं। इस मंदिर को राम मंदिर भी कहा गया है और वर्तमान में लोग इसे भैरव मंदिर भी कह देते हैं, परंतु यह मंदिर विष्णु भगवान का ही है। यह यहाँ स्थापित विष्णु चरणों की प्रतिमा से सिद्ध हो जाता है। मंदिर से कुछ दूरी पर नीचे की ओर आप एक छोटा सा मंदिर देखते हैं। यह मंदिर हमारे तालेश्वर ग्राम के ग्राम देवता भैरवनाथ स्वामी का मंदिर है, जहाँ हर साल या हर तीसरे वर्ष लोग परंपरागत ढंग से बाजे गाजे के साथ भगवान भैरवनाथ स्वामी की पूजा करते हैं। यह पत्थर, उसके बाद दूसरा पत्थर, यह पत्थर क्षेत्रपाल के नाम से जाना जाता है। इस पत्थर पर शेर के मुख गुहा सदृश है। गुफा के अंदर ग्रामवासियों के क्षेत्रपाल देवता स्थापित हैं। यहाँ सामने आप विशाल पत्थर पर तराशी गई गणेश जी की मूर्ति देख रहे हैं। यह मूर्ति भी प्राकृतिक है। इस प्रकार पत्थर पर निर्मित गणेश की मूर्तियां ग्राम के सरहद पर चारों दिशाओं में हैं, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा दूसरी मूर्ति जंगल के बीच गणेश का तप्पड़ यानी मैदान नामक जगह पर स्थित है, जो मैंने स्वयं अपने आँखों से देखी है। परंतु दुख होता है जब भक्त लोग रास्ता न होने से व गाइड के अभाव में ऐसी प्राकृतिक व धार्मिक दृष्टि महत्वपूर्ण मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद तालेश्वर जलकुंड की तरफ आते हैं। यह जलकुंड जहाँ से लोग जल लेकर भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। इस जल कुंड का निर्माण पूर्व से ही हुआ है, पर ऊपर की दीवारें छवाई जीर्ण शीर्ण व गिरने वाला हुआ। तब यह ऊपरी दीवारें व छत ग्रामवासियों द्वारा निर्मित की गई। श्रावण के महीने पहले व अंतिम सोमवार को तथा शिवरात्रि को भक्तों की इतनी भीड़ होती है कि जल चढ़ाते चढ़ाते जलकुंड का जल स्तर नीचे गिर जाता है। भक्त अन्य स्रोतों से भी जल लाकर शिव जी को चढ़ाते हैं। यहाँ पर विशाल सत्संग भवन है। यह जनता के सहयोग से श्री तालेश्वर महादेव सेवा समिति तालेश्वर एवं श्री तालेश्वर महादेव सेवा समिति दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। इस सत्संग भवन के निर्माण में क्षेत्रीय जनता के अलावा श्री भगवत नाम संकीर्तन मंडली चंडीगढ़ द्वारा भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया गया। आप सभी को इस ऐतिहासिक जानकारी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।